हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन की 14 लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे कि बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड से हैलोजन डेरिवेटिव जो है वह कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए 4 मेथड जो है वह यूज़ में लिए जाते हैं। पहला है सैंडमैन रिएक्शन, दूसरी गेटरमैन रिएक्शन, थर्ड वेल-शिमेन रिएक्शन और 1,2,3 ट्राई बेंजीन का संश्लेषण कैसे किया जाता है, जिसमें ब्रोमो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है डाईएजो ग्रुप के से। तो पहली रिएक्शन देखते हैं हम, सैंडमैन रिएक्शन, जिसमें डाईएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया जब क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन जो है वह प्राप्त होती है, जिसकी मैकेनिज्म इस प्रकार से है, जिसमें क्यूप्रस क्लोराइड और क्लोराइड नेगेटिव CuCl2 नेगेटिव, इस प्रकार से ये डाईएज़ोनियम आयन के साथ रिएक्शन करता है। CuCl2 नाइट्रोजन निकलती है, डाईएजो ग्रुप जो है वो निकलेगा और C6H5 फ्री रेडिकल बनेगा और CuCl2 बनेगा। यहाँ पे ये फेनिल फ्री रेडिकल CuCl2 से रिएक्ट करेगा और क्लोरोबेंजीन बन जाता है और क्यूप्रस क्लोराइड जो है वह प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर एरिल ब्रोमाइड बनाना है हमको तो उसमें डाईएज़ोनियम सॉल्ट जो होता है उसकी क्रिया कॉपर ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है। तो उस केस में ब्रोमोबेंजीन जो है वह प्राप्त हो जाती है। दूसरी रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन, जिसमें सैंडमैन रिएक्शन में हमने क्यूप्रस क्लोराइड काम में लिया था डाईएज़ोनियम सॉल्ट के साथ ही। गेटरमैन रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड के स्थान पर यहाँ पर हम कॉपर कैटलिस्ट पाउडर जो है उसका यूज़ करते हैं। बनेगा तो वही हेलो कंपाउंड ही बनेगा, परंतु वहाँ पे हमने क्यूप्रस क्लोराइड काम में लिया था तो वह सैंडमैन रिएक्शन कहला रही थी। यहाँ पे हम कॉपर पाउडर लेते हैं तो यह रिएक्शन कहलाती है गेटरमैन रिएक्शन। और यहाँ डाईएज़ोटाइजेशन जब कराया जाता है तो उसमें HBr जो है वह काम में लिया जाता है, जिससे ब्रोमोबेंजीन जो है वह प्राप्त होती है। तो रिएक्शन है एनिलीन, जिसका डाईएज़ोटाइजेशन कराया NNO2 + HCl के साथ, डाईएज़ोनियम क्लोराइड बना, कॉपर जो कैटलिस्ट के रूप में कार्य कर रहा है और वो लास्ट में C6H5Cl बना रहा है और N2 निकल रहा है। इसी प्रकार से जब ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो एनिलीन डाईएज़ोटाइजेशन में NNO2 और HCl लिया था ऊपर वाले में, यहाँ पे हम HBr लेंगे जब ब्रोमो कंपाउंड बनाना है। तो डाईएज़ोनियम ब्रोमाइड जो है वह बनता है, वही कॉपर, और फिर वापस ब्रोमोबेंजीन जो है वह बन जाएगा वहाँ पे। इसी प्रकार से अगर आयोडो कंपाउंड बनाना होता है तो उसमें बेंजीन डाईएज़ोनियम की क्रिया KI के द्वारा कराई जाती है, जिससे आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरी रिएक्शन है जिसमें फ्लोरो बेंजीन जो बने, जिसको बेल-शिमेन रिएक्शन कहते हैं, तो उसमें बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराते हैं। तो अघुलनशील डाईएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट जो है वह बनता है, जिसमें देखते हैं हम C6H5N2Cl बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो डाईएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट जो है प्रेसिपिटेट के रूप में अवक्षेपित होगा C6H5N2BF4, जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में हमको प्राप्त होता है। उसको जब हल्का गर्म किया जाता है, मतलब हीट करते हैं उसको, तो वह डिसोशिएट हो जाता है, फिर
C6H5F फ्लोरोबेंजीन बनते हैं, नाइट्रोजन निकलेगी N2 और BF3 जो है वह निकल जाता है। तो इस प्रकार से फ्लोरो कंपाउंड भी हम बना सकते हैं। इस प्रकार जो रिएक्शन हमने देखी सैंडमेयर, गैटरमैन और बेल-शेमन रिएक्शन, उसकी सहायता से हम हैलोजन के और डेरिवेटिव भी जो है वह बना सकते हैं, जिसमें है 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन का सिंथेसिस। हम इन रिएक्शन के आधार पर कर सकते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग कंपाउंड जैसे लेते हैं, इसमें हम क्या है पैरानाइट्रो एनिलीन से ट्राइब्रोमोबेंजीन जो है वह बनाया जा सकता है इन रिएक्शंस का उपयोग करते हुए। इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं पैरानाइट्रो एनिलीन, उसका ब्रोमिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो 2,5 डाई ब्रोमो पैरानाइट्रो एनिलीन जो है वह बन जाता है। उसमें NaNO2 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई है, डाईएजुटाइजेशन रिएक्शन ही होगी या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फेट वाला जो उसका डाइजेनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो NH2 जो है उसका डाईएजुटाइजेशन होगा और बन जाएगा N2HSO4 नेगेटिव, और ये ब्रोमो वाला। इसी में जब कॉपर ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो डाईएजोनियम जो ग्रुप था वो विस्थापित हो जाएगा ब्रोमो ग्रुप द्वारा। कॉपर ब्रोमाइड लिया हमने, तो ब्रोमो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो बन गया आपका 1,2,3 ट्राइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। उसका जब रिडक्शन कराएंगे जिंक और HCl के साथ, तो NO2 ग्रुप जो है वह रिड्यूस होकर के एनिलीन एमिनो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1,2,3 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो है वह प्राप्त हो जाता है। अब इसमें डाईएजुटाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो NH2 ग्रुप जो है वह N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसका फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वह जो NH2Cl ग्रुप होता है वह H में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम पहले रिएक्शन देख चुके हैं। H3PO2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो पहला स्टेप डाईएजुटाइजेशन, दूसरा स्टेप में उसकी H3PO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो NH2 ग्रुप जो डाईएजो में कन्वर्ट हुआ था वह H में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन जो है वह इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर बेंजीन का साइनो कंपाउंड बनाना है, तो उस केस में हम बेंजीन सैंडमेयर गैटरमैन रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड या कॉपर लिया था हमने, उसके स्थान पर हम कॉपर साइनाइड ले लें, KCN ले लें, HCN ले लें, ये कोई भी इनमें से कोई भी कंपाउंड लेते हैं, तो N2Cl जो है वह विस्थापित हो जाता है CN के द्वारा, मीन्स साइनोबेंजीन जो है वह प्राप्त होता है। जिसमें हम देखते हैं पहली रिएक्शन जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर साइनाइड के साथ करा रहे हैं या KCN के साथ, जो कि सैंडमेयर रिएक्शन है, तो साइनोबेंजीन बना, सैंडमेयर रिएक्शन के अंतर्गत आती है। कॉपर साइनाइड के स्थान पर अगर कॉपर लिया और KCN लिया है तो बनेगा तो वो ही साइनोबेंजीन, परंतु क्योंकि अपन ने कॉपर चूर्ण लिया है तो वो रिएक्शन कहलाती है आपकी गैटरमैन रिएक्शन कहलाती है। साइनोबेंजीन जो बना है उसका जब हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाता है तो बेंजोइक एसिड जो है वह बन जाता है। इन साइनाइड्स का जल अपघटन या रिडक्शन करते हैं, जल अपघटन या रिडक्शन करते हैं, तो उस केस में वहाँ पे एमाइड व एमीन जो है वह प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं C6H5CN, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे पानी के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बेंजामाइड C6H5CONH2 जो है वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब इसका रिडक्शन करेंगे, साइनोबेंजीन का जब रिडक्शन किया जाता है तो बेंजिल एमीन जो है वह प्राप्त होती है।
इसी प्रकार से अगर नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराना है या नाइट्रो कंपाउंड का सिंथेसिस करना है तो उस केस में हम NaNO2 के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं और कॉपर पाउडर जो है वह काम में लिया जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का दूसरा सॉल्ट है जिसमें हम कह सकते हैं उसका फ्लोरोबोरेट जो है वह है, उसकी NaNO2 के साथ क्रिया कराई है और कॉपर पाउडर जो है वो कैटलिस्ट के रूप में कार्य हो रहा है। तो N2BF4 जो है वह रिप्लेस हो जाएगा NO2 के द्वारा, तो नाइट्रोबेंजीन जो है वह प्राप्त हो जाती है और NaFBF3 निकल जाता है उसमें। तो ये तो था कि हेलो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो आदि का सब्स्टिट्यूशन देखा हमने। इसी प्रकार से साइनो का देखा और साइनो कंपाउंड के रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस से क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, और ये नाइट्रो ग्रुप का भी सब्स्टिट्यूशन देखा। बाकी का आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, और इसकी जो रिएक्शंस हैं वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखी जाएंगी। थैंक यू।